Hello everyone, I hope you all are good, happy and safe at your home. So in this video we will learn about a poem and the name of the poem is The Road Not Taken. And this poem has written by Robert Frost. Okay, आप देखिए Robert Frost को. So let's start our explanation. The Road Not Taken by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood. Diverge means divided, separated. येलो वुड जब येलो वुड हो जाते हैं यानी कि पेड़ जब पीले हो जाते हैं तो कब होते हैं? ऑटम सीजन में होते हैं ना. तो येलो वुड मीन्स ऑटम फॉरेस्ट. ओके, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड यानी कि जो पोएट है ये एक रोड पे खड़े हैं. उनके सामने जो वो रोड है टू पार्ट में डिवाइड हो. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. तो poets कह रहे हैं कि ये जो रोड दो पार्ट में डिवाइड हो गई है मैं दोनों रोड पर तो नहीं चल सकता. तो वो कह रहे हैं उनके अंदर कन्फ्यूजन है. वो कह रहे हैं मैं किस रोड पर चलूँ, वो कन्फ्यूजन में है. ठीक है, क्योंकि वो जिस रोड पे वो चल रहे थे आगे जाके वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं यानी कि उसके दो रास्ते हैं. एंड बी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड और ये सोचते हुए डिसाइड करते हुए मैं बहुत देर तक वहाँ पे खड़ा रहा ये सोचने के लिए कि मैं किस रोड पे जाऊँ या मैं कौन सा रास्ता फॉलो करूँ. ठीक है, तो वो ये सोचने के लिए बहुत देर तक वहाँ पे खड़े रहे. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड और फिर मैंने दोनों रास्तों को देखा एक एक करके जितना भी मैं दूर तक देख सकता था. एंड वेयर इट बैंड इट इन द अंडर ग्रोथ और मैंने उसको जब एक रास्ते को बहुत दूर तक देखने की कोशिश की तो मैंने देखा वो आगे जाके बैंड हो गया है और वो अंडर ग्रोथ मीन्स जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वहाँ पे वो उसमें उगे हुए हैं. इस वजह से मैं ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाया. तो ऐसे ही हम लाइफ में सोचते हैं कि हमारा ये जो रास्ता हमने चूज़ किया है ये अच्छा होगा. हम फ्यूचर के प्लानिंग करते हैं है ना, लेकिन हम ज़्यादा दूर तक फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं होता फ्यूचर में क्या हो रहा है. तो ऐसे ही जो पोएट है उन्होंने देखा एक रास्ते को और बहुत दूर तक देखने की कोशिश की लेकिन प्लांट्स की वजह से ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाए. ठीक है, और वो ये डिसीजन लेने में भी बहुत देर तक वहाँ पे खड़े रहे ये सोचने के लिए मैं कौन सा रास्ता फॉलो करूँ, पहले पे जाऊँ या दूसरे में जाऊँ. ऐसा हमारे साथ भी होता है लाइफ में कि जब हमारे पास दो चॉइस होती है तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं. हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड स्टैंजा. सो देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर. तो मैंने एक दूसरा रास्ता लिया और मेरा मानना ये था कि वो मेरे लिए फेयर चॉइस है यानी कि मेरे लिए बेस्ट डिसीजन है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम कि शायद वो मेरे लिए एक बेटर चॉइस प्रूफ हो. बिकॉज इट वॉज ग्रासी क्योंकि उसमें बहुत सारी ग्रास है. एंड वॉन्टेड वेयर और जैसा मैं चाहता था वो वैसा ही है यानी कि जैसा मैं रास्ता चूज़ करना चाहता था अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो रास्ता ऐसा ही है. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. इन दोनों लाइन का मतलब है बेटा कि हमें पता नहीं होता हम कौन सा रास्ता ले रहे हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा या नहीं, बेनिफिशियल होगा या नहीं, लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट जो डिसीजन लेते हैं. ठीक है, और मैंने ये रास्ता इस वजह से चुना है क्योंकि ये फुल ऑफ ग्रास है और इसमें कम लोगों ने फॉलो किया है. इसको कम लोगों ने फॉलो किया, कम लोग इस रास्ते पे चले हैं. इस वजह से मैंने ये रास्ता चूज़ किया है क्योंकि जब लोग ज़्यादा किसी रास्ते पे जाते हैं तो वहाँ उस पैरों की वजह से वहाँ की घास दब जाती है. लेकिन जो रास्ता पोएट ने चूज़ किया है उसमें इट वॉज ग्रासी मतलब वो उसमें बहुत सारी ग्रास है यानी कि कम लोगों ने उस पर चले हैं, कम लोगों ने उसको फॉलो किया है. तो इस वजह से पोएट ने वो रास्ता चूज़ किया था क्योंकि वो कम लोगों ने फॉलो किया है और वो भी नहीं चाहता था कि वो भेड़ चाल में जाए. ठीक है, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, बच्चों के साथ होता है कि अरे मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स लिया है तो मैं भी कॉमर्स लूँगा, है ना. लेकिन बच्चे ये नहीं सोचते कि सब बच्चे अलग होते हैं. एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल
और सबको जो स्ट्रीम हम चूज़ करते हैं 11th में, हमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट हमें अच्छे लगते हैं या जो हम बनना चाहते हैं फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए, ना कि हमें अपने फ्रेंड्स के चॉइस के ऊपर लेना चाहिए कि हमारे फ्रेंड ने ये लिया है तो हम भी ये लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पॉइंट वो कहते हैं कि मैंने वो रास्ता चूज़ किया है जिस पे कम लोग चले हैं, जो ग्रासी है, क्योंकि उस पर कम लोग चले हैं इस वजह से वो ग्रासी है, क्योंकि अगर लोग उसमें ज़्यादा चलते तो उसकी ग्रास लोगों के पैरों की वजह से दब जाती। लेकिन मैंने अपना एक अलग रास्ता चूज़ किया है और शायद ये रास्ता जो है मैंने चूज़ किया है मेरे लिए बहुत बेटर चॉइस होगा। ठीक है, तो अब इसमें उन्होंने सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने अपना एक रास्ता चूज़ कर लिया है और उनके अकॉर्डिंग वो रास्ता कम लोगों ने फॉलो किया है और वो फुल ऑफ ग्रास है। फुल ऑफ ग्रास का मतलब कि पाँव रखने से जो घास कुचल जाती है, क्रश हो जाती है। मेरा जो रास्ता है वो फुल ऑफ ग्रास है, वो क्रश नहीं है, यानी कि उस पर कम लोग चले हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो वो कहता है कि मैंने जो रास्ता चूज़ किया है उस पर कम लोग चले हैं, लेकिन हो सकता है उस पर भी लोग चले हों। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, नो लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ठीक है, वो कहता है दोनों रास्ते पे शायद कोई चले हों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेला ही चला हूँ, लेकिन मैंने जो पाथ लिया है, मैंने जो रास्ता चूज़ किया है उस पर जो उसकी जो घास है, उसकी जो लीव्स है जो रोड पे पड़ी रहती है वो कम ब्लैक है ट्रोडन। ट्रोडन का मतलब मैंने आपको बताया क्रश और टू स्टेप अप, तो उस पर कम लोग चले हैं, उसकी जो घास है ग्रास है वो ब्लैक नहीं है। सो आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो वो कहता है कि अब उसमें कन्फ्यूजन हो गया कि मैंने जो पहला रास्ता है जो मैं छोड़ दिया है वो मैंने दूसरे टाइम के लिए रख दिया है, हो सकता है मैं कभी लौट के आऊँ उस रास्ते को फॉलो करूँ, उस रास्ते पे चलूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउट इट इफ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन मुझे डाउट है कि मैं लौट के कभी आऊँगा या नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साइन। साइन मतलब डीप ब्रीथ, जब हम आहें भरते हैं ना उसका। तो वो कहता है कि शायद मैं ये सब जो एक्सपीरियंस है मेरा मैं किसी को बताऊँ। समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस, बहुत टाइम बाद, शायद एजिस एंड एजिस में लॉन्ग पीरियड, मैं बहुत टाइम बाद इस अपने एक्सपीरियंस को किसी को बताऊं। टू रोड डाइवर्स्ड इन ए वुड, की एक वुड में, एक फॉरेस्ट में रोड डाइवर्स्ड हो रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाइट, और मैंने वो रास्ता लिया था जिस पे कम लोगों ने ट्रेवल किया था, जो कम लोग चूज़ करते हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से मेरी लाइफ दूसरे लोगों से अलग है। मेरी लाइफ में जो डिफरेंस है वो शायद इसी वजह से है क्योंकि मैंने जो रास्ता चूज़ किया है उसको कम लोगों ने फॉलो किया था, उसको कम लोगों ने ट्रैवल किया था। इस वजह से ये जो भी डिफरेंस हुआ है मेरी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में, वो शायद इस वजह से हुआ है कि मैंने जो रास्ता चूज़ किया था अपनी लाइफ में वो उस पर कम लोग चले थे और उसको कम लोगों ने फॉलो किया था। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। ज़्यादातर बच्चे भेड़ चाल के पीछे चलते, ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि उनके फ्रेंड ने पीसीएम लिया है या पीसीबी लिया है या कॉमर्स लिया है तो उनको भी लेना चाहिए। बट वी शुड रिमेंबर दैट एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल, एवरी लाइफ इज़ स्पेशल, एवरी लाइफ इज़ डिफरेंट। तो हमें अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेने चाहिए। ओके, सो your poem is finished. I hope you enjoy this video. You enjoy this poem because this is very beautiful poem. ये हमारी लाइफ की रियलिटी हमें शो करती है कि हमें अपनी लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आप डेली अपनी रूटीन में भी कन्फ्यूजन हो सकता है आपकी। कहीं आप पार्टी में जा रहे हैं या आपको कुछ खाना है तो आप सोचते हो मैं ये खाऊं या ये खाऊं। फॉर एग्जांपल आपकी मदर ने आपसे पूछा है कि बेटा मैं क्या बनाऊं, तो आप फिर भी कंफ्यूज हो जाते हो, मैम मम्मी ये पहले ये बना लो वो बना लो, फिर कहते हो नहीं मम्मी आपको वो बनाना चाहिए था। तो ये कंफ्यूजन हमारी लाइफ में होता है, बट वी शुड टेक गुड डिसीजन। ओके, तो दिस इज योर पोएम द रोड नॉट टेकर। ओके, आई होप you enjoy this video. Thank you very much. Take care. Bye.